हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जे थॉमसन ने फर्स्ट मॉडल दिया था एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि योर एटम इज़ योर स्फेरिकल। एटम कैसी होगी आप लोगों की? स्फेरिकल होगी। और एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होगा, ठीक है। और उसमें जो नेगेटिव चार्ज है जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वो कैसे होंगे? इम्बेडेड हुए होंगे इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर। मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, कि एक समान नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है। वो होंगे अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो, ठीक है। कि नेगेटिव चार्ज कोई यहाँ होगा, कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, मतलब इम्बेडेड, मतलब कि धंसे हुए होंगे वो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के अंदर, ठीक है। तो ये था थॉमसन मॉडल। पर ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था ये फेल हो गया था, ठीक है। इसमें जो थी वो ड्राबैक्स आ गई थी, और वो ड्राबैक्स किसने दी थी? वो दी थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो ये आप लोगों का रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? एक अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, ठीक है। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए और एक लेड प्लेट सामने रखी, और उस लेड प्लेट के इनसाइड से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने क्या किए? स्ट्राइक करवाए। और यहाँ किसके ऊपर स्ट्राइक करवाए? गोल्ड फॉइल के ऊपर। मीन्स क्या? कोई गोल्ड की कोई एटम रखी उन्होंने, ठीक है। कोई एटम रखी गोल्ड की, ठीक है। तो क्या हुआ कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई। क्या आई? देखो कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन सामने निकल कर आई? उसमें से कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल थे, बीम ऑफ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो तो डायरेक्ट सीधे निकल गए, ठीक है। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे डिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है। स्ट्रेट नहीं पास हुए, वो क्या हो गए? डिफ्लेक्टेड हो गए, डिफ्लेक्टेड, ठीक है। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हुआ? 180 डिग्री के एंगल से क्या हो गया? डिफ्लेक्टेड बैक डिफ्लेक्टेड हो गए, 180 डिग्री एंगल से बैक की तरफ डिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों ने, और ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अभी कंक्लूजन के सामने आया इससे, ठीक है। फिर आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? वो पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, जैसे इस तरीके से स्ट्रेट पास हो गए, ठीक है। और कुछ जो थे, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। वो क्या हो गए? स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्टेड हो गए। ये देखो यहाँ डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। A very few alpha particles, 1 in 20,000, bounced back, that is were deflected by nearly 180 degree angles। कि कुछ जो थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स के हो गए वो बैक क्या हो गए? 180 डिग्री एंगल से बैक की तरफ डिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है। ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हम लोगों को